दुनिया की तारीख जब कभी कहीं भी सफाक तरीन हुक्मरान या इंसानी जानों पर जुल्म जबर करने वाले शख्स का जिक्र करेगी तो सबसे पहला नाम चंगेज खान का आएगा। चंगेज खान उस खौफ का नाम है जिसे कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह महसूस किया जाता है जैसे उस दौर में महसूस किया जाता था। चंगेज खान के मजालिम की दास्तानें इतनी वसी हैं कि मुअर्रिखीन के कलम लहू उगल कर भी कहते हैं कि अभी उसका एक बाप भी मुकम्मल नहीं हुआ। और चंगेज खान किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि जुल्म जबर की उस लकीर का नाम है जिसे करोड़ों इंसानों के खून से खींचा गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान तारीख का जालिम तरीन इंसान कैसे बना? वो कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर चंगेज खान ने लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया? चंगेज खान की पैदाइश के वक्त क्या पेशनगोई की गई थी? चंगेज खान की मौत कैसे वाक़ हुई? चंगेज खान की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान आज की वीडियो का मौजूद सुखुन है। और आज हम आपको दुनिया की तारीख के जालिम तरीन शख्स चंगेज खान की जिंदगी के हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, सहराए गोपी के शिमाल में दरियाए कैरोलियन और दरियाए ओनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे और उन्हीं कबाइल में एक कबीला मंगोल भी था। चंगेज खान साल 1162 में गांव दोलून बालडोग मंगोलिया में मंगोलों के एक कबीला में यसुकाई नामी शख्स के घर पैदा हुआ। उसके मां बाप ने उसका नाम तमोजन रखा। लफ्ज तमोजन के लफ्जी मानी लोहार के हैं। जब चंगेज खान पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून मुंजमिद था, जिससे खून का एक सुर्ख सा धब्बा बना हुआ था। मकामी रिवायात के मुताबिक यह वाज़ेह इशारा था कि वो बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनेगा। नाज़रीन, चंगेज खान का कबीला खाना बदोश था और वो घास और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता था। अपनी भेड़ बकरियों और घोड़ों के हमरा आज एक जगह तो कल दूसरी जगह जाता। तमोजन 9 बरस का हुआ तो उसके बाप को दुश्मन कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के बकी अफराद मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशुगन आगाज था। तमोजन को अच्छे दिन देखने से पहले निहायत ज़बू हालात से दो चार रहना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के एक धावे में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसकी गर्दन में चोबी तोक बांधकर उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बेचारगी की उस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाखानदा असील तमोजन दुनिया के इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। नाज़रीन, मंगोल वहशी किस्म के शिकारी कौम और वो खाना बदोश थे जिनको इंसानियत का बिल्कुल पता नहीं था। चूंकि ये इलाका बर्फानी था इसलिए उन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुपकर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बारहसिंगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते और उनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तमोजन पैदा हुआ उसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला भी उससे नाराज था। अभी यह लड़का बहुत छोटा था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह यह लड़का अपनी बेवा मां के जेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। उसकी मां अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबाओ अजदाद के बहादुरी और जुर्रत के वाकयात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तमोजन बचपन ही से निडर और बहादुर था। नाज़रीन, चंगेज खान की जिंदगी में जिस वाकया ने उसे इश्तियाल दिया और जिस वाकया को यह कहा जाता है कि उसी वाकया की वजह से चंगेज खान जालिम और जाबिर बना, वो वाकया उसकी बीवी बोरता खातून का अगवा होना था। वस्ती एशिया के कबायली मुआशरे में औरतों का अगवा मामूल की बात थी। खुद चंगेज खान की मां को उसका बाप अगवा करके लाया था और फिर उससे शादी की थी।
चंगेज खान की बीवी बोरता खातून को एक दुश्मन कबीला उठाकर ले गया। चंगेज खान अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। कहा जाता है कि चंगेज खान की बीवी को दुश्मन ने एक चरागाह से पकड़कर काफी अरसे तक यरगमाल बनाए रखा और वो बहुत खूबसूरत भी थी। उसकी रिहाई के लिए चंगेज खान ने उस कबीले पर कई हमले किए और अपनी बीवी बोरता खातून को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गया। चंगेज खान का इनकलाब असल में अपनी बीवी की रिहाई और बाप के इंतकाम से शुरू होता है और कहर की सूरत में दुनिया को तहबाला करता दिखाई देता है। नाज़रीन, जब 1175 को चंगेज खान अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से उसकी चपकलश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने जेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। उस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हुआ और दीगर सब सरदारों ने उसे मुत्तफिका तौर पर अपना सरदार यानी मंगोलों का सरदार तस्लीम कर लिया और मुत्तफिका तौर पर दरियाए आनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज खान का खिताब दिया। नाज़रीन, चंगेज खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ करवाया। मंगोल सल्तनत की फौज की तंजीम-ए-नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। उसने फौज की तंजीम के जो उसूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फौजी माहिरीन के लिए मशअल राह का काम देते रहे। मंगोल सल्तनत के कयाम के बाद चंगेज खान ने 1219 में अपने कई सफीर मुख्तलिफ ममालिक में भेजे जो कत्ल हो गए। उस वाकया ने उसको तस्खीर आलम पर उभारा और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। अल मुख्तसर उसी साल उसने शिमाली चीन और अफगान सरहद के कई इलाके फतह किए, बुखारा और मर्व के इलाकों को लूटा और हर्रात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तुर्की और जुनूब मशरकी यूरोपी मुल्कों का रुख किया। उसकी फौजों ने जुनूबी रूस और शिमाली हिंद तक यलगार की। मंगोल चंगेज खान की कयादत में जहां से गुजरे वहां मौत ही मौत नजर आई और लाशें ही लाशें मिली। कहा जाता है कि मंगोल फौज जिस इलाके से गुजरी वहां सालों घास तक न उगी और खोपड़ियां ही खोपड़ियां मिली। नाज़रीन, चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 4 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया। उसी ने एक घंटे में 17,48,000 इंसानों को कत्ल करने का रिकॉर्ड कायम किया जो आज भी कायम है और आज भी तारीख में उसे सफाक तरीन और जालिम तरीन हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। चंगेज खान किसी भी शहर या किसी भी सल्तनत को फतह करने के बाद कत्ल किए हुए इंसानों के सर काटकर उनका मीनार बनाने में शोहरत रखता था और उसके बाद उन खोपड़ियों का प्याला बनाकर उसमें शराब पीने की रिवायत भी उसी ने डाली और उस रिवायत को हलाकू खान ने कई दहाइयों तक जारी रखा। नाज़रीन, चंगेज खान के जुल्म जबर का निशाना बनने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान और चीनी थे। मौरिखीन के नजदीक चंगेज खान ने कत्लो गारत का बाजार इसलिए भी गर्म रखा था कि दुनिया उसे याद रखे, क्योंकि चंगेज खान कहा करता था अच्छाई की कोई आवाज नहीं होती जबकि बुराई बहुत दूर तक सुनी जाती है। लिहाजा उसने बुरी शोहरत का इंतखाब किया और तारीख के सफाक तरीन शख्स का सेहरा अपने सर सजाया। नाज़रीन, चंगेज खान न सिर्फ इंसानों का दुश्मन था बल्कि उसकी तबाही से इल्म तक महफूज न रहा और बगदाद पर हमले के बाद चंगेज खान ने मुसलमानों की कदीम किताबों के हजारों नादिर नुस्खे नजर आतिश कर दिए और बहुत से कुतुब दरिया में बहा दी, जिनकी तादाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई दिन तक उन किताबों की सयाही के बायस दरिया का पानी काला रहा। नाज़रीन, चंगेज खान और उसकी नस्ल इस कदर जाबिर और खून की प्यासी कैसे हो गई? मुहक्किकीन ने उनकी नफ्सियात का तज्जिया करते हुए जो नई और अनोखी बात बताई वो ये है कि चंगेज खान को अपने खानदान में इज्जत मिली, न कबीले के सरदारों ने उसे अपना माना। अपने ही कबीले का ठुकराया हुआ ये शख्स समाज से इंतकाम लेने पर उतर आया। आदि दुनिया का फाते मंगोल जंगजू चंगेज खान अपने कबीले का धुतकारा हुआ लड़का था।
उसमें पाई जाने वाली नफरत के जिम्मेदार उसके कबीले के अपने लोग थे, जिन्होंने एक चालाक, दलेर, अय्यार और समझदार इंसान को काबू करने की बजाय दुनिया से इंतकाम लेने के लिए खुला छोड़ दिया। अनोखी बात यह है कि अपने कबीले में नफरत पाने वाला यह नौजवान ठुकराए जाने के बावजूद ताकतवर तरीन फौज खड़ी करने में कामयाब हो गया। नाजरीन, चंगेज खान चीन की फुतुहात में काफी सालों तक मसरूफ रहा। वो 18 अगस्त 1227 को यिनचुआन शहर की फतह में मसरूफ था कि अचानक बीमार पड़ गया और फोत हो गया। उसकी वफात के बारे में कई मफरूजे कायम हैं। एक के मुताबिक वो एक दिन शिकार कर रहा था कि अचानक घोड़े से गिरा और शदीद जख्मी हुआ और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा गया। एक और कहानी के मुताबिक यिनचुआन के इलाकों से कुछ शहजादियां कनीजें बनकर चंगेज खान के हरम में लाई गईं, जिनमें से एक कनीज ने मौका पाकर जहरीले खंजर से चंगेज खान पर इतने वार किए कि वो जांबर न हो सका। एक और रिवायत यह भी है कि चंगेज खान को यिनचुआन के मुआसरे में तीर लगा था, जो मुहलिक साबित हुआ। ताम मोतबर रिवायत के मुताबिक वो बीमारी की वजह से मरा। वफात के बाद चंगेज खान की मैयत को उसके आबाई गांव लाया गया, जहां उसकी वसीयत के मुताबिक उसको किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। उसकी औलाद ने उसके मकबरे पर एक यादगार बनवाई, जो आज तक कायम दायम है।